हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंप्लीट ग्रामर बाय रामेश्वर में। तो दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं हम वॉइस। और वॉइस में दोस्तों जानेंगे कि कैसे बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन को 5 या 6 सेकंड में कैसे पहचाना जाए कि सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाए। तो दोस्तों हर एक परीक्षा में जब आप एसएससी की बैठते हो तो एसएससी के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं और एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें हम बहुत कम समय में बहुत अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं और इसमें कोई गलती भी नहीं होती। दोस्तों इसमें जब गलती नहीं होती तो क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे हम जिससे हमारी कोई गलती ना हो। तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि पूरे वॉइस को, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, सबको ही हम केवल वर्ब से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम वॉइस। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना, चैप्टर हमारा वॉइस, हिंदी में बोलते हैं इसे वाच्य। अब वॉइस हमारी 2 प्रकार के होते हैं, वाच्य हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है दोस्तों एक्टिव वॉइस, नंबर 1 होता है दोस्तों एक्टिव वॉइस, और दोस्तों नंबर 2 होता है पैसिव वॉइस। नंबर 2 में आता है पैसिव वॉइस और नंबर 1 आता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं सक्रिय वाच्य, सक्रिय वाच्य, और पैसिव को बोलते हैं निष्क्रिय वाच्य, निष्क्रिय, यह आपका निष्क्रिय वाच्य है। अब दोस्तों मुझे लगा है कि इसमें थोड़ा निष्क्रिय में स्पेलिंग, हाँ ये इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत है हिंदी में, निष्क्रिय वाच्य। अब दोस्तों सक्रिय वाच्य और निष्क्रिय वाच्य दोनों में अब हमें अंतर देखना है दोस्तों कि एक्टिव वॉइस कैसा बोलते हैं और पैसिव कैसा बोलते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों। अब एक्टिव वॉइस की वो हम देखते हैं कि भाई एक्टिव वॉइस हमें क्या मिलने वाला है। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक्टिव वॉइस में अगर आपसे बोले कि एक्टिव वॉइस क्या है तो दोस्तों आप कह देना कि एक्टिव वॉइस वह सेंटेंस होता है, एक्टिव वॉइस वह सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई काम करता है। तो इसमें स्ट्रक्चर इसका आएगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो सब्जेक्ट है, पहला जो सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्वयं कोई काम करेगा। उसके बाद आता है क्या सेंटेंस एक ही होगा। तो दोस्तों ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, मोस्टली 5 सेंटेंस 5 प्रकार के रूप में आपको दिखाई दे सकता है। पहले मैंने आपका लिखा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो इसे हम अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, अफर्मेटिव। दूसरा नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, इसमें भी सब्जेक्ट आ सकता है और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब दी हो, उसके बाद आपका नेगेटिव वर्ड में नॉट दिया हो, उसके आगे मेन वर्ब दी हो और उसके आगे ऑब्जेक्ट लगा हो, लास्ट में फुल स्टॉप आ जा। तो दोस्तों ये सेंटेंस भी आपका एक्टिव वॉइस हो सकता है, जिसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं हम, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, नेगेटिव बोलते हैं। तीसरा सेंटेंस दोस्तों आ सकता है आपके सामने जिसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में दोस्तों इसके क्वेश्चन मार्क होगा। तो दोस्तों इसे बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बोलते हैं दोस्तों इसे। फोर्थ है आपका, इसमें क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद
फिर मेन वर्ब होगी, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में इसके भी क्वेश्चन मार्क होगा। दोस्तों इसे बोला जाता है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। एक दोस्तों और आ सकता है आपके सामने नंबर 5 कि पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर डायरेक्ट वर्ब होगी, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। इसे बोलते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव का थर्ड टाइप, इंट्रोगेटिव थर्ड टाइप। तो दोस्तों एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस है हमें पहचानना है कि भी एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, तो इसे टोटल हम अब कवर करने वाले हैं वर्ब के साथ। इसके साथ कवर करने वाले हैं दोस्तों, इसे कवर करने वाले हैं हम वर्ब के साथ। अब वर्ब के साथ हमें देखना, देखो जैसे मैंने अफर्मेटिव में लिखा तो मुझे ये वर्ब चेक करनी होगी, और अगर मैंने नेगेटिव में लिखा तो हेल्पिंग वर्ब से मेन वर्ब चेक करनी होगी, और अगर मैंने इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप लिखा तो हेल्पिंग वर्ब से मेन वर्ब कवर करेंगे, और इंट्रोगेटिव सेकंड लिखा तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब से मेन वर्ब कवर करेंगे, और अगर इंट्रोगेटिव थर्ड देखा तो यहाँ भी आपको ये वर्ब देखनी है। दोस्तों यहाँ तक अगर आप वर्ब देख लेते हैं तो आंसर 5 सेकंड में लगा दोगे कि ये एक्टिव है या पैसिव है। अब पढ़ते हैं दोस्तों कि एक्टिव होता क्या। मैंने 5 लिखे हैं, अभी किसी को नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो दोस्तों ले सकता है, मैं बताऊँ आगे। अब पॉइंट आता है दोस्तों कि ये एक्टिव जो होती है दोस्तों ध्यान रखना, ये 12 सेंटेंसेस की होती है, जिसे आप एकेडमिक में खूब पढ़ के आए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस प्रकार से ये 12 सेंटेंस की आपकी एक्टिव वॉइस होती है। लेकिन पैसिव वॉइस केवल दोस्तों 8 सेंटेंस की बनती है, ध्यान रखेंगे। और एक बात और याद रखेंगे दोस्तों कि ये जो एक्टिव वॉइस है, ये जो दोस्तों एक्टिव वॉइस है, इसे बनाने के लिए हमें पैसिव वॉइस पे जानते समय केवल ये देखना होता है कि भाई सब्जेक्ट को कहाँ से चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करते हैं। तो मैं अभी आपके सामने बता रहा हूँ, एक सेंटेंस है आपको समझा रहा हूँ। देखो ये सब्जेक्ट है दोस्तों, सब्जेक्ट के आगे आपको वर्ब देखनी है, वर्ब के आगे जो भी वर्ड आपका यूज होगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब पैसिव बनाते समय तो हमें क्या करना होता है कि ये तो हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब दोस्तों इसकी पैसिव कैसे बनानी है तो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है इधर ला के पैसिव वॉइस का आप सब्जेक्ट बना दोगे, और ये जो वर्ब है आपको 2 भागों में डिवाइड कर लेनी है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है ये इसे इधर लाते समय बाई और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ मोस्टली ज़रूरी नहीं है कि बाई भी हो, कुछ मेन वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ बाई नहीं लेती लेकिन दूसरी प्रीपोजिशन ले लेती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपका बाई ही आता है। यहाँ आप कंफ्यूज ना हो कि भाई मैंने बाई लिखा तो और भी आ जाती हैं, आती हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप ध्यान रखेंगे दोस्तों ये स्ट्रक्चर हमारा आ जाता है। अब दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है, बोले अगर इस सब्जेक्ट में आई है तो किस में चेंज करें, मी है सॉरी बी है तो किस में चेंज करें, यू है तो किस में चेंज करें, या यहाँ मी है तो क्या चेंज करें, यू है तो क्या चेंज करें। तो मैं अभी इसके बाद इसे चेंज करना आपको सिखा रहा हूँ दोस्तों। ध्यान रखेंगे अगर इस ऑब्जेक्ट में दोस्तों ध्यान रखना, इस ऑब्जेक्ट में अगर आपको मी मिल जा या अस मिल जा या यू मिल जा या मिल जा हिम या हर मिल जा हर या मिल जा देम, तो दोस्तों ध्यान रखना ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। जब आप इधर लाके इसे सब्जेक्ट बनाओगे तो मी के स्थान पर आई और वी, अस के स्थान पर वी, यू के स्थान पर यू और हिम के स्थान पर ही और हर के स्थान पर सी और देम के स्थान पर दे लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ आपका मी है तो इधर आपका आई आएगा, इधर अस है तो इधर आपका वी आएगा। वही सेम कंडीशन हमारी यहाँ हो जाती है कि इस सब्जेक्ट में अगर आपका आई है या वी है या यू है या फिर आपका ही है या सी है, तो दोस्तों इसे इधर लाते समय बाई प्लस यहाँ जो बाई है
यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते समय आई का यहाँ मी कर देंगे और वी का अस कर देंगे, यू का यू कर देंगे और ही का हिम कर देंगे दोस्तों, और सी का हर कर देंगे। तो इस तरह से हम चेंज इसे कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन अब बात आती है कि भाई एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते समय हमें कौन सी वर्ब यूज करनी है, कितनी वर्ब यूज करनी है। ये तो आपका था एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब मैं दोस्तों बढ़ता हूँ पैसिव की ओर। अब देखते हैं दोस्तों पैसिव वॉइस में। अब मैंने बोला कि भी एक्टिव वॉइस आपकी 12 सेंटेंस की होगी और एक्टिव वॉइस आपकी दोस्तों ध्यान रखना ये 8 सेंटेंस की होती है, 8 सेंटेंसेस की होती है। अब वे 4 सेंटेंस जिनकी पैसिव नहीं बनती है दोस्तों वो ये हैं। पहला तो प्रेजेंट का परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस है। दूसरा दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीसरा है दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दोस्तों 4 सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनकी हम पैसिव नहीं बनाते। अब दोस्तों पैसिव क्यों नहीं बनाते ये मैं बोर्ड पे देखो आपको बहुत आसानी से समझाने वाला हूँ कि इसकी पैसिव क्यों नहीं बनाते। तो आप एक डायरेक्शन बनाएंगे दोस्तों, और वो डायरेक्शन क्या है कि आप पूरे जो सेंटेंस कितने होते हैं, एक्टिव 12 होती हैं, तो 12 हम गिनती लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब दोस्तों 1 से 4 तक ये प्रेजेंट आ गया और यहाँ तक आपका पास्ट, यहाँ से यहाँ तक आपका फ्यूचर आया। अब दोस्तों ध्यान रखना जब एक्टिव से पैसिव की ओर बढ़ते हैं, हम एक्टिव से पैसिव की ओर बढ़ते हैं तो एक कदम अगली मतलब अगले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है पहले स्टेप है तो मुझे यहाँ की हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। यहाँ से अगर बढ़ूंगा आगे वो तो यह कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस की जब पैसिव बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए बीइंग का यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ को बढ़ूंगा, ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर बढ़ूंगा तो मुझे आगे पैसिव की अगली हेल्पिंग वर्ब लेनी है, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट की आगे बढ़ूंगा तो मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो मैं कितने कदम चला यहाँ, 3 कदम मैं यहाँ चल गया और मेरा यहाँ से आके टेंस पूरा चेंज हो जाता है, इससे आगे तो जा नहीं सकता। इसीलिए जो चौथे नंबर पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसकी पैसिव नहीं बनाते। वही सेम कंडीशन इसमें है, कभी 3 ही कदम हमें यहाँ चलने पड़ेंगे, 1 2 3, यहाँ भी टेंस खत्म हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि भाई चलो 3 यहाँ मिल गए। लेकिन क्या दोस्तों यहाँ तो 2 ही कदम चलने हैं भाई, यहाँ तो 2 ही कदम चलते हैं, एक प्रेजेंट एक तो ये चलते हैं, दूसरा ये चलते हैं। अब जब यहाँ हम तीसरा कदम चल रहे थे, मतलब यहाँ जब तीसरा कदम यहाँ का चल रहे थे तो यहाँ क्यों नहीं चल रहे, फ्यूचर कंटिन्यूस में क्यों नहीं बना रहे। तो ध्यान रखना दोस्तों जब फ्यूचर कंटिन्यूस की पैसिव बनाते हैं, मतलब इस सेंटेंस की जब आप पैसिव बनाओगे तो इसकी पहले से ही एक्टिव में क्या होता है, विल बी ऑब्लिक शैल बी होता है, इसमें दिया हुआ विल बी या शैल बी। और जब कंटिन्यूस की पैसिव बना रहे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूस की या पास्ट कंटिन्यूस की, तो दोस्तों उसमें क्या था हमारा, इज एम आर के साथ हम बनाएंगे, इज एम आर के साथ बीइंग का यूज करना पड़ता है दोस्तों। जब बीइंग का यूज मुझे करना पड़ेगा और यहाँ मुझे पहले से बी मिल गया है, क्या 2 वर्ब एक साथ आ जाएंगी, नहीं आएंगी। जब 2 वर्ब एक साथ नहीं आ सकती, इसीलिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस की भी पैसिव नहीं बनाते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात और याद रखें, टोटल सबका निचोड़ एक ही याद रखेंगे, ये पॉइंट आप कभी भी भूलना मत। कहीं भी परीक्षा में आप जा रहे हैं तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि केवल 7 हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं जो पैसिव वॉइस बनाती हैं। वो देखो कौन कौन सी हैं दोस्तों। अब मैं आपको ये लिखा हूं कि वो कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों। पूरी पैसिव बनाने के लिए इस वर्ब टू बी को याद रखना। इसमें आता है इज, एम, आर, वाज, कॉमा वर, कॉमा बीइंग और कॉमा बीन। दोस्तों इन 7 हेल्पिंग वर्ब के बाद जब मेन वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म में दी गई हो
अब ध्यान रखना दोस्तों, यह सेंटेंस आपका 100% आपका पैसिव में होगा। 100% ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। अब इससे कोई 8वीं ऐसी हेल्पिंग वर्ब नहीं है जिससे आप पैसिव बना सकते हो। केवल टोटल पैसिव बनाने के लिए 7 ही हेल्पिंग वर्ब आएंगी, चाहे किसी भी सेंटेंस में आ जा, किसी भी रूप में आ जा, इनसे बाहर हम नहीं जा सकते। और टोटल पैसिव बनाने के लिए यही हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी होती हैं। दोस्तों अब देखो, मैं सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं। अगर मैंने सेंटेंस लिखा कि भाई ही हैड बीन पनिश्ड बाय डैम। अब दोस्तों ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, तो पहचान कैसे करोगे? तो टोटल वॉइस की जो पहचान है केवल वर्ब से करना। दोस्तों आप पूरी वर्ब को अंडरलाइन कर लो। अब जब पूरी वर्ब हमने अंडरलाइन कर ली है तो ये थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है। इसके पहले क्या आ गया? बीन। आप कह दोगे भी वर्ब टू बी में बीन आता है और बीन के आगे जब थर्ड फॉर्म लगी होगी तो 100% सेंटेंस पैसिव वॉइस का ही होगा। तो ये सेंटेंस भी आपका पैसिव वॉइस का ही है 100%। कोई ये काट नहीं सकता कि भी ये एक्टिव वॉइस है और पैसिव नहीं है। इसी प्रकार से अब बढ़ते हैं हम कुछ एडवांस रूल्स की ओर और कुछ बेसिक। अब मैं मिक्सअप आपको कराने वाला हूँ जिससे आप स्टूडेंट से डरते हैं कि भी पैसिव कैसे बनाते हैं। तो आप इस बात से टेंशन ना लें, मैं आपको एक एक स्टेप एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराने वाला हूँ। तो दोस्तों देखो, अब मैं बढ़ता हूँ कि कैसे रूल्स आपको आते हैं एग्जाम और कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला स्टेप आप लिखेंगे, देखो पहला स्टेप, अगर दोस्तों ध्यान रखना, सेंटेंस हो इट इज टाइम टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर इस स्ट्रक्चर पर आधारित कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस का दिया हो, एक्टिव वॉइस जब इट इज टाइम से स्टार्ट होती है दोस्तों, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा इट इज टाइम है, इस इट इज टाइम को हम जैसा है वैसे लिखेंगे। और दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट है, इट इज टाइम के साथ जोड़ते समय प्रीपोजिशन लगाएंगे फॉर, और इस ऑब्जेक्ट को बिना चेंजिंग किए हुए ऐसे ही लिख देंगे जो भी ऑब्जेक्ट में है। उसके बाद इस टू को लिखेंगे, जो टू लिखा हुआ है, इस टू के आगे अपनी तरफ से हमें बी लगाना है और इस मेन वर्ब को यहाँ लाकर थर्ड फॉर्म में लगाना है और बन जाएगी आपकी पैसिव वॉइस। तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है दोस्तों, यहाँ लिख सकते हैं आप एक्टिव, और ये जो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने ये बनाया है पैसिव का, तो आप लिख सकते हैं इसे पैसिव। अब देखते हैं दोस्तों इसका सेंटेंस क्या हो सकता है। सेंटेंस है इट इज टाइम टू कॉल हिम। अब सेंटेंस है दोस्तों इट इज टाइम टू कॉल हिम। अब मुझे इसकी पैसिव बनानी है, तो पैसिव बना दूंगा इट इज टाइम। अब अगला ऑब्जेक्ट है हिम, इसे मुझे इट इज टाइम के साथ जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी फॉर, तो मैंने लगाया फॉर। इस ऑब्जेक्ट को ऐसे उतार लूंगा हिम, उसके बाद इस टू को ऐसे उतार लूंगा, इसके आगे अपनी तरफ से लगा दूंगा बी, और इस मेन वर्ब को लिख दूंगा मैं कॉल्ड, थर्ड फॉर्म, बन गई पैसिव आपकी। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इट इज टाइम टू क्लोज द डोर। अब दोस्तों इसकी पैसिव बनाएंगे तो हमें ऐसे लिख लेंगे, देखो इट इज टाइम, ऑब्जेक्ट में द डोर, तो लगाएंगे फॉर द डोर टू बी, क्लोज की थर्ड फॉर्म लगा देंगे क्लोज्ड। तो दोस्तों ये बन गई आपकी पैसिव। इसमें इससे रिलेटेड इट इज टाइम से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आ जाए, आप दोस्तों देख कर ही उसका बता सकते हो कि इसकी पैसिव क्या बनने वाली है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टेप की ओर। अब अगले स्टेप में क्या है दोस्तों, देखो जब एक्टिव वॉइस आपका देयर इज नथिंग टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर कोई एक्टिव वॉइस आपका देयर इज नथिंग से स्टार्ट हो, इसकी पैसिव वॉइस आपसे बनवाई जाए, तो दोस्तों आप कुछ मत करना, एक मिनट देख लेना, जो वीडियो देखते रहना दोस्तों। तो इसकी पैसिव बनेगी आपकी देयर इज नथिंग। ये तो आपको ऐसे ही उतारना है दोस्तों, इसके आगे इस टू को भी उतारना है और टू के आगे बी लगाना है, और बी के बाद ये जो मेन वर्ब है दोस्तों आप इसी को थर्ड फॉर्म बना देना, पैसिव आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। देख लेते हैं दोस्तों इसका भी एग्जाम्पल। देयर इज
नथिंग टू लॉस। अब देखो सेंटेंस दोस्तों, देयर इज नथिंग टू लॉस, खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अब पैसिव क्या होगी इसकी, तो पैसिव होगी देयर इज नथिंग टू के आगे लगाएंगे बी और लॉस की थर्ड फॉर्म बना देंगे लॉस्ट। बन गई दोस्तों आपकी पैसिव। अब दोस्तों एक सेंटेंस और देखते हैं इसी का ही। सेंटेंस है दोस्तों, देयर इज नथिंग टू राइट। बोले जी लिखने के लिए कुछ नहीं है, बनाते हैं पैसिव। देखो तो बनाएंगे देयर इज नथिंग टू बी और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, ये हो जाएगी रिटर्न। ये बन गई आपकी पैसिव। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये सेंटेंस आप नहीं बना सकते हो, आप 100% बनाओगे दोस्तों। अगर आपको एसएससी एग्जाम क्रैक करना है तो एक एक पॉइंट, पार्ट ऑफ स्पीच का एक एक पॉइंट आपको पढ़ना होगा और पॉइंट ऑफ टाइम पढ़ने के बाद आपको रिवीजन भी करना होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।